नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी, गाइड करें। Ten of Pentacles, the Magician, the Chariot, Ace of Pentacles, Page of Swords, the Devil, Queen of Wands। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। फाइव ऑफ वैंड्स, द एम्परर, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर यानी कि कर्क, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, और एरीज यानी कि मेष। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 15, 10, 7, 1, 5 और 4। तो ये जो नंबर्स है आपके पार्टनर से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, इस तरह के कोई नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर जो एनर्जीज निकल करके आई सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में जो डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं सजिटेरियस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे इशू हैं, कुछ बातें हैं जिसको लेकर के आप लोग डिसएग्री हैं, सेम पेज पर नहीं है, या आप लोग के बीच में कंपटीशन जैसा चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो अपने स्टैंड को लेकर के आप स्ट्रांगली खड़े हैं सजिटेरियस। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने स्टैंड से नहीं झुक रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि कुछ रिजिडनेस भी आपके अंदर हो अभी। तो जो भी आपका स्टैंड है, जो भी आपकी सोच है, जो आपका नज़रिया है, उसको लेकर के आप स्ट्रांगली खड़े हैं और अपने पार्टनर के सामने आप नहीं झुकना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि आप अपने पार्टनर से डीपली अटैच्ड हैं, आप उनके साथ डीप लव करते हैं, पर सिचुएशन जो बने हुए उसको लेकर के आप अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर
आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आपको अपनी फैमिली का ही वो हिस्सा मानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने अपने फैमिली से आपके साथ के रिश्ते को लेकर के बातचीत शुरू की है, या किसी किसी सजिटेरियस के केस में ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली आपके साथ के रिश्ते को लेकर के मान भी चुकी है। तो फैमिली वाली स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको फैमिली वो मानते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर वो मानते हैं। हो सकता है कि आप उनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कुछ कुछ सजिटेरियस के साथ में। साथ ही आपके पार्टनर अपनी फैमिली से भी कहीं ना कहीं आपको मिलाने के बारे में या आपका इंटरेक्शन कराने के बारे में, आपके बारे में बताने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस तरह का कुछ ना कुछ सीन है। आपके साथ के इस कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर होपफुल चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं इस कनेक्शन को ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, इसको हकीकत में बदलने के लिए आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनको रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती है। आपके साथ उनको फ्यूचर दिखाई देता है, खुशियाँ दिखाई देती है, अबंडेंस दिखाई देती है, उनको इमोशनल सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है, उनको स्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव ही चल रहे हैं आपके पार्टनर। पास्ट की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर लगातार आपके ऊपर नज़रें जमा करके रखे हुए थे। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी स्टॉक करते थे, आपकी एनर्जीज़ को चेकआउट करते रहते थे। आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या डीपी स्टेटस लगा रहे हो, तमाम चीज़ों के ऊपर उनकी पूरी नज़र रहती थी। और अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी थे और अभी भी अगर हैं, तो आपके पार्टनर आपके ऊपर पूरी अपनी आंखें गड़ा करके रखे हुए थे। कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे आपके पार्टनर, किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे थे। मे भी हो सकता है कि आपका बिहेवियर वो ऑब्जर्व कर रहे थे या आपका रिस्पॉन्स ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ एनालिसिस आपके पार्टनर कर रहे थे। और अभी जैसे उनका ये एनालिसिस जो है वो ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। जो उनको देखना था, जो उनको जानना था, वो ऑलरेडी अब वो जान चुके हैं। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। डीप फीलिंग की आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। रिलेशनशिप में एक स्टेबल कनेक्शन वो चाहते हैं और उनको ये कनेक्शन आपके साथ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। जो भी सिचुएशन चल रही हो, आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हो, उतार चढ़ाव चल रहे हो, पर आपके पार्टनर ने जो एनालिसिस किया, जो कैलकुलेशन किया, जो उनका एक्सपीरियंस है आपको लेकर के, उनको ये अब पक्का हो गया है कि आपके साथ उनका कनेक्शन स्टेबल रहेगा। आप उनको स्टेबिलिटी दोगे, क्योंकि वो भी अपने साइड से आपको स्टेबिलिटी देने को तैयार है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं, इसको लेकर के आगे चलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सजिटेरियस, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। तो आपको अपनी फैमिली भी मानते हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन भी देखते हैं, साथ ही साथ एक डीप लेवल का अट्रैक्शन भी उनके अंदर है। और ये अट्रैक्शन केवल इमोशनल या केवल स्पिरिचुअल इस लेवल का नहीं है, ये फिजिकल लेवल का भी अट्रैक्शन है। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे फिजिकली भी बेहद अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि उनके व्यवहार में, उनके बिहेवियर में या उनके साथ बातचीत में आपको ये चीज़ें पता चलती हों कि वो आपसे फिजिकली भी काफ़ी अट्रैक्टेड है। कुछ ना कुछ इस तरह का इंडिकेशन या व्यवहार आपके पार्टनर के द्वारा आपको दिखाया जाता हो या आप उसको गेस कर पाते हो, देख पाते हो, ऐसी एनर्जी मैं डेफिनेटली देख पा रहा हूँ। पर साथ ही साथ ये भी है कि आपके पार्टनर जो भी काम कर रहे हैं वो अपने लेवल में कर रहे हैं, उसको आप तक अभी नहीं पहुंचा रहे हैं। तो आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में एक स्टकनेस बनी हुई है। मतलब आपके पार्टनर होपफुल हैं, फैमिली से बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या जो भी उनकी प्लानिंग्स है, जो उनकी सोच है, वो आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लानिंग है उनकी, वो खुद के पास ही रख रहे हैं और अपने साइड ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको कन्विंस करने की ज़रूरत है, कुछ कुछ चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत है, आपको साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर वो नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके कारण से थोड़ा रुकावटें, कुछ बाधाएं आप लोग के रिलेशनशिप में आ सकती हैं, थोड़ा स्टक हो सकता है रिलेशनशिप। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि
आपके पार्टनर भी खुद को पावर में रखेंगे। जिस प्रकार से आप नहीं झुक रहे, आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे, आपके पार्टनर भी इस तरह का बिहेव करेंगे। पर आपके पार्टनर निगेटिव माइंडसेट के साथ में नहीं करेंगे, आपके पार्टनर पॉजिटिव रहेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहेंगे, लोगों का सपोर्ट चाहेंगे, इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे और खुद को पावर में भी रखेंगे। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वांड्स प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वांड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। नंबर जो आया हुआ है वो है 5। तो 5 भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर निकल करके आया हुआ है। तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ सजिटेरियस की आने वाले दिनों में आपके पार्टनर जो है वो जो एक स्ट्रेस बना हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, जो खींचातानी बनी हुई है, जो एक स्टकनेस बनी हुई है, बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट है, उस एनर्जी से आपके पार्टनर रिलेशनशिप को बाहर निकालना चाहते हैं, खुद को निकालना चाहते हैं, आपको निकालना चाहते हैं और उस तरह के प्रयास में आपके पार्टनर रहेंगे। डेफिनेटली मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हालांकि अप्रोच करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं पर करना चाहते हैं। साथ ही साथ अपना ऑफर भी आपको देना चाहते हैं, बड़ा ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफर देना चाहते हैं। शादी मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है क्योंकि उनने शादी मैरिज की बात भी की अपने घर परिवार में, ऐसी भी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो अच्छी ही निकल करके आई हुई है। जो स्ट्रेस बना हुआ है, जो खींचातानी आप लोग के बीच में चल रही है, वो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ सॉर्ट आउट हो जाएगी। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आपको भी दिखाने की जरूरत है सजिटेरियस, बाकी ओवरऑल अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।